भक्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वबोधदिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय हो। और जोर से चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनके चरणों में अभी विधान संपन्न हुआ रजावत परिवार की तरफ से गुरु महाराज का, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश मासिल शिरोमणि राष्ट्र गुरुआचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। गौरव गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जमाने की सभी बातें जमाने में ही रहने दो, जमाने की सभी बातें जमाने में ही रहने दो। हमें अपने घराने की कोई बातें भी कहने दो। हमारा घराना कौन सा है? तीर्थंकरों का, नृग्रंथों का। जमाने की सभी बातें जमाने में ही रहने दो। हमें अपने घराने की कोई बातें भी कहने दो। जमाने में अगर देखें तो गम ही गम नजर आते। जमाने में अगर देखें तो गम ही गम नजर आते। खुशी का सिलसिला पाने सभी गम आज सहने दो। खुशी का सिलसिला पाने सभी गम आज रहने दो। खुशी चाहिए तो खुश हो जाओ। खुश होने से खुशियां आती हैं और दुखी होने से दुख आते। संसार की जो चीजें जैसे बदल रही हैं वो बदलेंगी, घटनाएं जो घट रही हैं वो घटेंगी, परिस्थितियां जो बन रही हैं वो बनेंगी। इसमें कोई इंसान ऐसा होगा जो खुश रहा आएगा, कोई इंसान ऐसा होगा जो दुखी हो जाएगा। जो दुखी हो जाएगा वो मुरझा जाएगा और जो खुश रहा आएगा वो खिल जाएगा। परिस्थितियों को नहीं बदल सकते आप। परिस्थितियां हैं, पराधीन हैं। परिस्थितियों को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मनः स्थिति को बदलिए। परिस्थितियां नहीं बदल सकते हैं, मनः स्थिति बदल सकते हैं। विनोद जी, मनः स्थिति बदलिए, परिस्थितियां भी आप वहां बदल जाएंगे। जब सुख ही हमेशा न रहता है तो दुख कैसे हमेशा रहेगा? जब सम्मान ही हमेशा नहीं रहता है तो अपमान कैसे हमेशा रहेगा? जब रुपया ही हमेशा नहीं रहता है तो निर्धनता भी कैसे हमेशा रहेगी? जब एक जैसा ज्ञान भी हमेशा नहीं टिका रहता है संसार में तो अज्ञान भी कितने देर तक टिकेगा? जब एक यश का उदय ही लंबे टाइम तक नहीं टिकता है तो अयश का उदय भी कैसे टिकेगा? ये तो सब संसार की लीला है। यानी यहाँ ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। 4 गति 84 के खेल में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। यहाँ तो एकमात्र पुण्य का सिक्का चलता है। यहाँ तो धर्म ध्यान का सिक्का चलता है। वो कहीं कम पड़ा, सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
सौभाग्यशालियों, वितराग जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर हम सभी चलने वाले सौभाग्यशाली जीव हैं। जैन धर्म किसका है? शांतिलाल जी, किसका है? जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। वास्तव में जैन धर्म जन जन का धर्म है। कहते हैं जैसे इंसान के लिए हवा जरूरी है, जैसे इंसान के लिए पानी जरूरी है, इतना ही इंसान के लिए जिनवाणी भी जरूरी है। जैन धर्म भी इतना ही जरूरी है, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, सदाचार है, शाकाहार है, और सबसे खास बात, दुनिया में कोई नहीं कहता है कि तुम भी भगवान बन सकते हो। जिनवाणी माँ पुकार पुकार के कहती है कि तुम भी भगवान बन सकते हो। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होगी, बड़े बड़े कॉलेज होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, वो पुकार पुकार के कहते हैं कि गारंटी से हम तुम्हारे बेटे को सीए बना देंगे, गारंटी से हम इनको एमबीए करा देंगे, गारंटी से हम इनको आईएएस आईपीएस उत्तीर्ण करा देंगे। लेकिन ये गारंटी तो कोई नहीं लेता है कि हम मोक्ष के द्वार खोल देंगे। ये गारंटी सिर्फ लेता है तो जैन धर्म लेता है। जिन शासन लेता है, इस मार्ग पर चलोगे तुम्हारे भी कल्याण के रास्ते खुल जाएंगे। किशनगढ़ वालों, सौभाग्यशालियों, मोक्ष पहाड़ बड़ा सुंदर ग्रंथ है। आचार्य श्री कुंद स्वामी की अद्भुत रचना है। कौन सा पहाड़? प्रजावत जी, पहाड़ का मतलब क्या होता है? चलो कोई भी बताओ, पहाड़ मतलब क्या होता है? खूब सुनते हैं समयसार का असली नाम है समय पहाड़। समयसार का असली नाम क्या है? असली है समयसार भी, कोई नकली नहीं है, लेकिन उसका रियली समय पहाड़ मिडम कुंद स्वामी ने जो शब्द कहे। फिर दंसन पहाड़, अष्ट पहाड़ में आओ तो भाव पहाड़, चारित्र पहाड़। अगर हम मोक्ष पहाड़ की बात चालू करते हैं, हम सबको मोक्ष जाना है, जहाँ जाना है वहाँ का पता ठिकाना तो मालूम होना चाहिए। आपको उदयपुर आना था तो पूछ पूछ करके, सर्च करके, दिमाग को खर्च करके आखिर आप पहुंच ही गए। और हमें अगर मोक्ष जाना है तो भी तो सर्च करना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल पर कितना भी, गूगल पर कितना भी सर्च करो, मोक्ष आने वाला नहीं है। और जिनवाणी में सर्च करोगे तो मोक्ष कहीं जाने वाला। आत्मार्थियों, मोक्ष मार्ग का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। चेतन किसी का नाम है? किसका नाम है चेतन? अरे सभी चेतन हैं। चेतन भगवान आत्माओं, अहमदाबाद की चेतन आत्माएं भी आ गई। शांतिलाल जी भले कह रहे 1 साल, समाज की भावना है। ये तो ऐसी बात हो गई। किशनगढ़ के अध्यक्ष जो थे, उनने एक सभा में कहा कि महाराज जी को जहां विहार करना है वहां विहार करो, लेकिन चतुर्मास करने के लिए किशनगढ़ ही आना हर साल। ये कैसे हो सकता है? लेकिन भावनाएं दम रखती हैं। क्या रखती हैं बल्लू? भावनाएं दम रखती हैं, आस्थाएं दम रखती हैं। ये वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो मोक्ष जाने तक का भी
दम रखती हैं। भावना भाई तोप नहीं तो तमंचा तो मिल ही जाता है, एक गाड़ी नहीं तो दूसरी गाड़ी तो मिल ही जाती है। और एक संघ का नहीं तो दूसरे संघ का तो संयोग मिल ही जाता है। भावनाएं भाव। बोलो महाराज सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो? गुरु महाराज ने कहा है ज्ञानी प्रवचन दो लेकिन वचन मत दो। वचन देने में बड़ी उलझनें पैदा हुई। आप लोगों ने जब 7 फेरे लगाए तब वचन दिए थे। कितने वचन दिए थे? दिए कि नहीं दिए? जिनने नहीं दिए दिए थे 7 वचन। इनके पीछे वालों को पूछो हैं? ये हमारे यहाँ इतनी बढ़िया पद्धति है इस देश में, संस्कृति में, कि गृहस्थी में भी जाता है और 7 परिक्रमा, क्या बोलते हैं उसको, 7 फेरे, उसमें भी सप्त परम स्थान जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है जी गौतम जी? सप्त परम स्थान जुड़े हुए हैं। इस जीव के उस सप्त परम स्थानों में अंत में मोक्ष आता है कि जो गृहस्थी में गया है यह जीव किस तरह से धर्म ध्यान करता हुआ एक एक ग्रेड बढ़ता हुआ 7वें स्थान पर मोक्ष को पा जाएगा। उसके प्रतीक वो 7 फेरे हैं। आज वैदिक संस्कृति में आप पूछने जाओ तो इसका पूरा भावार्थ नहीं बता सकते, यहाँ उसका पूरा भावार्थ है। और सप्तवचन, सप्तपदी, सप्तपदी किस किस को याद है? सप्तपदी जी, पिक्चर में हीरोज की एंट्री होती है ना, जैसे अहमदाबाद के सभी गरिष्ठ वरिष्ठ धर्मात्मा श्रावक उपस्थित हैं। हम बात कह रहे हैं सप्तपदी की। गृहस्थों को सप्तपदी याद रखना चाहिए, जिसमें संकल्प किए जाते हैं कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे, जिसमें संकल्प किए जाते हैं कि तीर्थ यात्रा की भावना होगी तो उसे पूरा करेंगे, किसी से कोई बात नहीं छुपाएंगे। ये जो गृहस्थ, जो परिवार आपस में विश्वास में रहते हैं वो धर्मात्मा एक ना एक दिन मोक्ष मार्ग के योग्य बनते हैं। पाहुड शब्द का अर्थ पूछा हमने, उदयपुर वाले तो नहीं बता पाए, अहमदाबाद वाले बताएंगे। कटारिया जी, पाहुड, मोक्ष पाहुड, दर्शन पाहुड। आज प्राकृत के विद्वान उपस्थित नहीं हो पाए हैं? जिनेंद्र जी हैं, बताओ जी। पाहुट का अर्थ महार्घ, भेंट, उपहार, ये बात है। आचार्य कुंद ने हमारे लिए गिफ्ट दी है कि दुनिया में तुम गूगल पर सर्च करोगे तो भी तुमको मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। जब तुम्हें मोक्ष मार्ग की जरूरत पड़े तो मेरे उपहार जो हैं, पाहुड हैं, उसे पढ़ना, तुम्हें मोक्ष मार्ग जरूर मिलेगा। मोक्ष पाहुड में कहते हैं नाणमयम अपाड़म ओलद्धम जेण जड़िय कम्मेण चयूण परदब्बम नमो नमो तस् देवस्सा। कौन से देव को नमस्कार हो? नाणमयम अपाणम, आत्मा कैसा है? केवो छे आत्मा,
नाणमय है, ज्ञानमय है आत्मा। औलद्धम जेण झड़िय कम्बेण, और उस ज्ञानमय आत्मा को जिन्होंने कर्मों को झड़ा करके, क्या करके? कर्मों को, रास्ते में चलते चलते कभी थक जाते हैं और सड़क पर बैठना पड़ता है, तो मुनि महाराज तो मार्जन करके बैठते हैं और चलते वक्त भी मार्जन करते हैं। लेकिन जो श्रावक वाले ना, ये श्रावक कपड़े वाले, ये जब उठते हैं तो उनके सब मिट्टी वगैरह लग जाती है, क्या करते हैं? झड़ाते हैं। ऐसे ही जिन्होंने सारे कर्मों को झड़ा दिया, जिन्होंने सारे विकारों को झड़ा दिया, ज्ञानी राग भी आग है। कौन कहता है? बोलो पारस, ऋषभ, अजीत। आज तो तीर्थंकर ही तीर्थंकर उपस्थित हो गए। लोकेश, योगेश, राजेंद्र, राजेश। भारतीय नामों में भी दम है। हमने एक दिन प्रवचन में कहा था, बच्चों के नाम भी रखते हैं तो तीर्थंकरों के नाम से रखो, सहस्र नाम के नाम से रखो। कभी पुकारोगे तो आपको भगवान की याद आएगी। सौभाग्यशालियों, आत्मा कैसा है? ज्ञानमय है, रागमय नहीं है, द्वेषमय नहीं है, कसायमय नहीं है, कसायों से भिन्न है आत्मा। कितने साल हो गए 10 लक्षण मनाते हुए? बताओ। अपन को जितनी जितनी उम्र हो गई उतने उतने तो 10 लक्षण। आप कहोगे हमें नहीं मालूम पहले दूसरे साल में हम क्या मनाते थे, लेकिन मम्मी पापा तो कंधे पर रख के 10 लक्षण में तो लेके मंदिर जाते ही होंगे। और 10 लक्षण में हमेशा एक चीज सिखाई जाती है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव। इसका मतलब है कि क्रोध मान माया लोभ हमारे नहीं है। जड़ीय कम्बेण नाणमयम अपाड़म औलद्धम जीर्ण झड़ीय कम्बेण, झड़ा देना। फर्श को झाड़ देते हैं, झाड़ू लगा के कचरा निकाल देते हैं, कपड़े पर धूल आ जाए तो उसे भी झड़ा देते हैं। ऐसे ही जिन प्रभु आत्माओं ने, जिन महापुरुषों ने कर्मों को झड़ा दिया, चयूण पर दब्बम, पर द्रव्य को छोड़ करके। अशोक जी बता रहे थे, बोले पूरे गांव में हमारे मकान जैसा किसी का मकान नहीं है। गांव में बताया था कि नहीं बताया था? है तो अब अच्छा है तो है, लेकिन सुन लो, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि यहाँ का कोई भी मकान तुम्हारा, कितने ही कॉम्प्लेक्स बनाओ, दूसरे लोग खरीदते हैं और रहते हैं। चयूणो पर दब्बम। देखो भाई, अध्यात्म की बात हो रही, बुरा नहीं मानना कि इतनी मेहनत कर करके हम पैसा कमाते हैं और महाराज जी क्या बोलते हैं। महाराज जी को कमाने जाना पड़े तो खबर पड़े। कोई को तो सोचता होगा महाराज जी को कमाने जाना पड़े तो अच्छा। जब चौके में वो कटोरी निकलवा देते ना, जैसे वो रसगुल्ले निकलवा दिए, मिठाई निकलवा दी, तो कई श्राविकाएं चिड़चिड़ाने लगते हैं और सोचती होंगी मन में, इनको बनाना पड़े तो पता पड़े। कितनी मेहनत से, कभी कभी बोलते भी हैं, बहुत मेहनत से तैयार किया महाराज, इतना सा ले लो, प्रसाद बना दो, ये कर दो। लेकिन ज्ञानी अगर उनका रस परित्याग है तो वस्तु लेंगे। चयूण पर दब्बम, पर द्रव्य को पर मान तो लें, छूटे ना छूटे। शुरुआत कहां से होगी?
पर को पर मान तो लें, छूटे ना छूटे। और जब पर को पर मानेंगे तो धीरे धीरे छूटेगा भी सही। तपस्वी सम्राट ने क्या क्या नहीं छोड़ा, बोलो। छोड़ा कुछ नहीं, लेकिन दुनिया में जिसे छोड़ना कहते वो सब छोड़ा, यहां तक कि भोजन भी छोड़ दिया। केवल छाछ पानी। जिंदगी के आखिरी साल उदयपुर वालों को बहुत सौभाग्य मिला जब वो 3 चीज लेते थे। कौन कौन सी 3 चीज हैं? पानी, छाछ और गन्ने का रस। फिर यहाँ से निकलने के बाद शायद वो गन्ने का रस या तो यहीं छूट गया या सलूम्बर। सिर्फ 2 चीजें। मतलब कोई ज्ञानी सत्पुरुष त्याग के, बाह्य त्याग के भी किस स्तर को छू सकता है, उसका नमूना, उसका उदाहरण देखना है तो तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी का जीवन देखना। हम भी साथ में थे, हमारा सौभाग्य रहा, उनके चरणों की धूल रोज माथे लगाते थे। लेकिन अभी तक इतनी हिम्मत नहीं बनी कि उनके त्याग का आधा भी त्याग कर पाए। लेकिन पर को पर जान तो लो। सौभाग्यशालियों, आप बोल रहे होंगे सौभाग्य सौभाग्य क्यों बोल रहे? शायद बाबूजी नहीं आए इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन अपन भी तो सब सौभाग्यशाली हैं। जो जिनेंद्र भगवान के रोज दर्शन पाता है, दुनिया में वो हर एक इंसान सौभाग्यशाली है। असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा करने का साधन रोज आपको मिल रहा है। जिनालय आप बनवा रहे हैं, श्री जी को विराजमान किया है, रोज दर्शन होते हैं, रोज विशुद्धि बढ़ती है, रोज मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। इसके निर्ग्रंथ मुद्रा, निग्रंथम पब्बयणम, निर्ग्रंथ मुद्रा, ये पूजनीय है। नाम के पीछे मत जाना, हमारे भी नाम के पीछे मत जाना। नाम तो बाद में, सबसे पहले नाम कुछ भी हो, माल असली होना चाहिए। जैन शासन तो इतना उदार है, बोले जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। जिसने राग द्वेष मोह सब जीत लिए हैं, उसे आप कोई भी नाम रखो, हम उसे नमस्कार करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम नाम और रूप को पूजने वाले लोग नहीं हैं, हम तो निर्ग्रंथ मुद्रा को, जिन शासन को पूजने वाले लोग हैं। आत्मार्थियों, देव शास्त्र गुरु जिनेंद्र भगवान की चर्चा चल रही है कि जिन्होंने ज्ञानमय आत्मा को उपलब्ध कर लिया है, कर्मों को झड़ा करके, सब परद्रव्य छोड़ करके, शरीर भी मारू નથી, देह पण मारू નથી, परिवर्तनशील છે। चयूण परद्रव्यम, परद्रव्य को छोड़ करके जिन्होंने स्वस्वभाव को उपलब्ध किया है, उस देवता को नमस्कार हो। नमो नमो तस् देवस्स। वो कौन से देवता हैं? देख लो आप, यहाँ 10 मूर्तियां खड़ी कर दी जाएं, एक जन के सर पर मुकुट है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चक्र है, किसी के हाथ में और चीजें, और एक है जिनके पास कुछ नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में सच्चा देव कौन है? जिसे पर द्रव्य की किंचित मात्र परवाह नहीं है,
वीतराग देव। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहा, मार्ग बताया है जो तुमने, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी जैसा कोई देव नहीं। बताइए, देवता देवता हैं, लेकिन वीतरागी देव देवाधिदेव हैं। ऐसे जिनने अपने ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का नाश किया, जिनने राग द्वेष मोह आदि भाव कर्मों का नाश किया, और जिन्होंने देह आदि से मुक्ति रूप 9 कर्म का भी नाश कर लिया, ऐसे परम वंदनीय अनंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमो नमो तस्य देवस्य। ये जो चल रहा है ना आजकल पूरे देश में, नमो 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 नमो, कहाँ से आया है? नमोकार मंत्र से। केवल गौतम जी, केवल नमो लेने से प्रधानमंत्री बन गए? बोलो, केवल नमो नमो होने से। और अगर पंच परमेष्ठी पूरे जीवन में आ जाएं तो मुक्ति पक्का समझो। नाम का, शब्दों का, अक्षरों का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। देखो, तुम भी तो रहे ना मेयर, कितने साल? 2.5 साल तक। गौतम गणधर और कौशिक भाई तो रनिंग हैं अभी अच्छी तरह से। हाँ, वही कह रहे, अभी विधानसभा में अपनी बात अच्छे से रख रहे हैं। निश्चित रूप से श्रावक आगे आगे बढ़ें, लेकिन तत्व का निर्णय करने में कोई बुराई नहीं है। गृहस्थ अपनी गरिमा, अपने ऐश्वर्य, अपने धन वैभव से शोभित होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को ये निर्णय जरूर होता है कि मैं सो मैं, परसो अथाह वैभव में रहने के बाद भी चक्रवर्ती भरसेश्वर को पता है कि मैं एक चैतन्य घन आत्मा, और ये सब मेरा सिर्फ कारभार है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा उत्तरदायित्व है। तो भेद विज्ञान रूपी साबुन का प्रयोग करिए। ऐड आती टीवी पर साबुन की, अपन भी भेद विज्ञान रूपी साबुन की ऐड करते हैं। भेद ज्ञान साबुन भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी निज ही आत्मा, धोबी निज गुण चीर। कपड़ा कितना मैला हो, अच्छा सा साबुन मिल जाए और ठीक से धोया जाए तो कपड़ा भी चमक जाता है। और आत्मा कितना ही मैला हो, जिन शासन रूपी साबुन मिल जाए और बार बार धोया जाए तो आत्मा भी परमात्मा हो जाता है। जिन धर्म का, जिनालय का बड़ा प्रभाव है। एक प्रसंग आता है पद्म पुराण में। राम लक्ष्मण सीता वनवास पर हैं और एक बार काफ़ी थकान हो जाती है। फिर राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण, इस पेड़ पर चढ़ कर के देखो, कहीं कोई गांव नजर आ रहा है? कल हमने कितने बार पूछा, चलते चलते हमने 10 जनों से पूछा कि कितनी दूर है, कितनी दूर है। जब थकान हो जाती है तो पूछते हैं कि कितनी दूर है, और सबका जवाब था 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। चलते चलते हो गया 12 किलोमीटर। थकान हो जाती है ना, तो फिर पूछते हैं अभी कितनी दूर और चलना है। जो लोग पैदल चलते हैं उनसे पूछो, एक थकान के बाद फिर कैसे लगता कि अब। हमने कहा, भाई कोई नगर दिख रहा है। लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ गए
सुन पड़ रहे राम लक्ष्मण भगवती विनोद ऐसे यहां पर होंगे। पेड़ पर चढ़ गए, लक्ष्मण ने देखा कुछ ना दिखा, थोड़े और ऊपर चढ़े, फिर उन्होंने कहा कि भैया दिखा। राम ने कहा कुछ दिखा? दिखा। क्या दिखा? मंदिर का शिखर दिख रहा है। गांव तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मंदिर का शिखर जैसा दिख रहा है। और अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से देख रहा हूं, सोने जैसा कलश चमक रहा है और श्वेत वर्ण के चूने से पुता हुआ शिखर दिख रहा है। राम ने कहा तो चलो उसी तरफ चलते हैं, जहां इस तरह का शिखर दिखता है वहां धर्मात्माओं का निवास जरूर होता है, वहां नगर और बस्ती भी होती है। आपके यहाँ का मंदिर का शिखर देखो, मंदिर का शिखर हमेशा सफेद चूने से पुता हुआ होना चाहिए, सफेद पत्थर से बना हुआ होना चाहिए, या फिर पूरा का पूरा मंदिर लाल पत्थर का हो, जिस टाइप का हो, लेकिन रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए। मंदिर के शिखर से, मंदिर के द्वार से समाज का निर्णय हो जाता है, यहाँ का समाज कैसा है। अगर मंदिर का शिखर रंग बिरंगा है तो समाज भी समझ लो समझ लो। और ऐसे ही द्वार वगैरह टूटा फूटा है, खोलते वक्त बंद करते वक्त चेंचे पेंपे हो रही है, तो समझ लो समाज में भी चेंचे मतलब कई स्थान। इसलिए मंदिर का द्वार, तीर्थ एकदम साफ सुथरे, स्वच्छ, सुंदर होना चाहिए। प्रभु की मुद्रा बहुत सुंदर, शालीन होना चाहिए, और उनका स्मरण करके ध्यान रखना, जो स्मरण करते हैं उनका भी स्मरण होता है। हम जिनेंद्र भगवान का ऐसे वितरागी प्रभु का स्मरण करें, वंदन करें, और खुद भी वैसे बनने का पुरुषार्थ करें। मंदिर टूटे फूटे ना रहें, खंडित ना रहें, शिखर खंडित ना रहें, मूर्तियां खंडित ना रहें, इसकी तो सावधानी बरतो। लेकिन पहने हुए कपड़े भी खंडित नहीं होना चाहिए। पूजा करने गए अच्छे करोड़पति, पूजा करने गए और सब धोती पंचे मंदिर के दूसरे लोग पहन गए, उनको फटा हुआ मिला, वो ही पहन लिया। बोली भले लाख रुपए की लेंगे, वो पंछा धोती कौन सा पहन रखा है, आखिरी में जो फटा हुआ रह गया था। फटा हुआ, टूटा हुआ वस्त्र, पात्र, बर्तन, इनका पूजा और दान में उपयोग नहीं करना चाहिए। और आज तो बहुत ही तरह के वस्त्रादि उपलब्ध हैं। श्रावकों को अपने सूटकेस में, अपने बैग में जैसे 10 तरह के कपड़े रहते हैं, वैसे एक जोड़ी सुंदर धोती दुपट्टा भी होना चाहिए। पता नहीं कहाँ मौका मिल जाए अभिषेक करने का, कहाँ मौका मिल जाए मुनिराज का बिहार हो रहा हो, गाड़ी से जा रहे हो, मन हो जाए, अपना निकालो, गीला करो, सुखाओ, और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रावकों, यह मंगलमय श्रावक धर्म भी अच्छी तरह से आप लोग पालन करें, और इसी के माध्यम से हम अपने स्वतत्व तक पहुँचेंगे। जैसे स्वतत्व का निर्णय करके परमात्मा बन गए, वैसे हम उनके पथ पर चलते हुए भले छोड़ पाए ना छोड़ पाए, लेकिन छोड़ने लायक है ये तो हम समझ ही जाएंगे। और जब समझदारी होती है, जब परिस्थिति नहीं बदल पाते हैं, तो मना स्थिति बदल ली जाती है। हमारी मना स्थिति को हम मोक्ष मार्ग के योग्य, देवशास्त्र गुरु की भक्ति के योग्य बनाएं। कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना।
आप कहोगे महाराज जी टेंशन आता है तो आता ही है, क्या करें, आता है तो आता ही है, क्या करें, बोलने से जाता नहीं है। लेकिन बोलने का तो अभ्यास करो, बोलने का अभ्यास करेंगे तो उसमें कमी तो आएगी। मेरा सो मेरा, पर सो पर का बोलते ना। एक सम्राट दर्शन करने गए मुनिराज के पास, उन्होंने कहा कोई मंत्र लिख के दो। उन्होंने कागज पर लिख दिया और कहा कि इसे रोज नहीं पढ़ना है, जब बहुत ज्यादा मुसीबत हो तो पढ़ना। ये तो बढ़िया मंत्र है। महाराज बोलते रोज 5 माला फेरो। हे भगवान, 5 माला रोज कौन फेरे? ये ठीक है, जब मुसीबत पड़े तो पढ़ना। हुआ यूं कि किसी राजा ने आक्रमण कर दिया और इन्हें युद्ध का मैदान छोड़ के प्राण बचा के भागना पड़ा। फिर याद आया कि अब भागने से और मरने से तो क्या फायदा है। मुनि महाराज ने मंत्र दिया था, जिसे मैंने अपने कंठी में बंद करके रखा है, उसे खोल के देखना चाहिए। मंत्र खोल के देखा, क्या लिखा था सबको पता होगा, ये भी चला जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब जब अच्छा समय नहीं ठहरता है तो बुरा समय भी, जब परिस्थितियां चेंज होती हैं। कहते हैं सम्राट ने हिम्मत रखी, वापिस सैनिकों को इकट्ठा किया और वापिस ताकत से आक्रमण किया और थोड़े दिन बाद फिर अपने राज के मालिक बन गए। अपन भी अपने स्वराज के मालिक बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।